जैसे जैसे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे उसकी खबरों में भी इजाफा होता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं वो बॉर्डर गवास्कर के बारे में या इंडिया के बारे में वो काफ़ी बातें करते नज़र आ रहे हैं। हाल ही में बल्कि कल बात की है ग्लेन मैक्सवेल ने। उन्होंने इंडिया के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि जी सबसे खौफनाक बॉलर अगर कोई मुझे लगता है ना तो वो बुमराह है। और आपको याद करवाता चलूँ, बुमराह टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर हैं। उन्होंने कहा कि जी वो कुछ अजीब सा बॉलर है, मुझे खौफ सा आता है उनको खेलते हुए ना, कि एक तो उनके पास वैरायटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है, वो स्विंग दोनों तरफ कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो उनका बॉलिंग का एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि जी छोटा सा वो रनअप लेते हैं, छोटे से रनअप जैसे टेनिस का रनअप नहीं लेते पाकिस्तान में, बिल्कुल इसी तरह से छोटा सा वो रनअप लेते हैं और उसके बाद गेंद उनकी बड़ी स्पीड के साथ तेज़ गेंद करते हैं वो। तो उसके बाद वो उनकी खासियत ये है, ये ग्लेन मैक्सवेल का कहना है, उन्होंने कहा कि उनकी खासियत ये है कि वो बॉल को वो अपने बाजू को ऐसे घुमाते हैं इस तरह से कि बंदा जज नहीं कर पाता कि वो कौन सा बॉल करने वाले हैं। और यही बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है कि बड़ा खिलाड़ी जो है ना वो बैट्समैन को, बड़ा बॉलर बैट्समैन को जज नहीं होने देता कि वो कौन सा बॉल करने वाला है। वो बॉल वो ऑफ स्विंग करेगा, वो इन स्विंग करेगा, वो कौन सा बॉल करेगा, वो स्लोअर यॉर्कर करेगा, जैसे कि बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्लोअर यॉर्कर करते हैं ये जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह नई गेंद पुरानी गेंद दोनों गेंदों के साथ बड़ा ही जारहाना और बड़ा आप कह लें कि डेडली किस्म का यॉर्कर मारते हैं और बैट्समैन जो है ना वो बच नहीं पाता। बैट्समैन की खिल्ली और खिल्ली दोनों उड़ती ज़रूर हैं। तो जी ये तारीफ़ें शरीफ़ें तो चल रही हैं, अब मज़ीद चलती भी रहेंगी। तो भाईजान बॉलर बड़ा है, जसप्रीत बुमराह का कोई जोड़ नहीं है। जसप्रीत बुमराह हिस्ट्री में अपना नाम लिखने जा रहे हैं और ये हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो लिखा जा चुका है उनका नाम हिस्ट्री में। वो हिस्ट्री उनकी बन रही है और वो जो है ना वो आपको पोला पोला नहीं, पोला पोला लगे हुए हैं, वो नाम उनका बन गया हुआ है जसप्रीत बुमराह का और वो हिस्ट्री में उनका नाम लिखा गया है। और उसके बाद जनाब अगर बात कर लें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में अहमद शहजाद साहब जो है ना वो उन्होंने लताड़ लिया बाबर आजम को, उन्होंने लताड़ लिया फ़खर जमान को, उन्होंने लताड़ लिया सबको, उन्होंने पीसीबी को भी लताड़ा, हर किसी को लताड़ा उन्होंने। उसके बाद अब बारी आ गई है इंडिया की। अब इंडिया को लताड़े हैं जी हमारे अहमद शहजाद। क्या लताड़े हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जी ये कागजी शेर हैं इंडिया वाले, और कागजी शेरों को उनकी औकात याद करवा दी है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड वो जो 2012 से लेके आज तक जो इंडिया अपनी होम सीरीज़ में एक मैच भी नहीं हारा था, तो न्यूजीलैंड ने उनको औकात याद करवा दिया। उनको पहला मैच हरवाया, उनको दूसरा मैच हरवाया, उनको सीरीज़ हरवा दी। अब तीसरा मैच होने जा रहा है यकम को, ये 1 नवंबर को तीसरा मैच होने जा रहा है इंडिया के साथ न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच, जिसमें केम विलियमसन इस दफ़ा भी इस मैच में भी शिरकत नहीं करेंगे। तो भाईजान चढ़ दौड़े हैं दोनों जूतों समेत, बल्कि हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ गए हैं जी। वो कहते हैं कि विराट कोहली फारग है, रोहित शर्मा फारग है, दोनों ही फारग हैं। विराट कोहली के तो जो है वो 12 इनिंग्स हो गई हैं, विराट कोहली 50 नहीं बना सके, 50 रन स्कोर करना भी भूल गए हैं विराट कोहली। तो भाईजान क्या चढ़े हैं जी अहमद शहजाद। और रोहित शर्मा को तो उनके पुराने खिलाड़ी यार, उनके ही इंडिया के पुराने खिलाड़ी कह रहे हैं रोहित शर्मा साहब और ये रोहित अपना विराट कोहली साहब, ये आपके बस का काम नहीं है। वो कह रहे हैं कि जी आप जाएं, वापस जाएं, डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक खेलें। वही बातें जो बाबर को कही जा रही थी वो बातें अब दोनों को कही जा रही हैं, जस्ट रोहित शर्मा को और विराट कोहली दोनों को सेम बातें की जा रही हैं जो अपना बाबर आजम को की जा रही थी हमारे साबिक खिलाड़ियों की तरफ से। उन्होंने कहा जाएं जी डोमेस्टिक खेलें, अपनी फॉर्म को वापस लेके आएं। उन्होंने कहा कि जी फॉर्म को आप वापस आ जाती है तो फिर वापस आएं, अदरवाइज आपको वापस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भाईजान ये चल रहा है इंडिया में।
और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। हालांकि अभी 3-4 महीने पहले यही विराट कोहली, यही रोहित शर्मा, विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने रन्स नहीं किए थे, लेकिन फाइनल मैच में उन्होंने अच्छे खासे रन्स किए और टीम को जीत दिलाई। यही रोहित शर्मा थे जो अपनी कप्तानी में इनको T20 वर्ल्ड कप जितवा के लेके आया है। और उसी के बाद ही ये अब उनका हाल ये हो गया है, एक सीरीज़ में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन देखो एक सीरीज़ में दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, हिस्ट्री बन गई है, हिस्ट्री। जैसे पाकिस्तान को उड़ा के चला गया था ना बांग्लादेश, हिस्ट्री बना के चला गया था, वैसे ही न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री बना दिया इन 2 प्लेयरों के ना चलने के ऊपर। हिस्ट्री क्या बनी है कि जी न्यूजीलैंड जिंदगी में कभी, जब से क्रिकेट की तारीख बनना शुरू हुई है ना, तब से लेके आज तक न्यूजीलैंड जीता नहीं था, सीरीज नहीं जीता था इंग्लैंड से, सॉरी इंडिया से। तो न्यूजीलैंड सीरीज जीत गया, ये तारीख बन गई है। 2012 से लेके आज तक इंडिया होम सीरीज में कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा था, वो मैच भी हार चुका है। देखें इंडिया अपना न्यूजीलैंड के लौंडे लपाटे आए थे, कल के बच्चे आए और इतने सीनियर टीम को, इतनी सीनियर तरीन टीम को, इतने आप कह लो कि सूरमाओं को मात दे के उन्होंने इनके जबड़े से शिकस्त, इनको जो है ना वो फतह इनसे खींची है उन लोगों ने। तो वो देख लें भाईजान, इसके ऊपर उनको मुबारकबाद बनती है। और इंडिया का जो मैच है आगे 1 नवंबर से आखिरी मैच है, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी लेदे हो रही है इनकी, इंडिया वालों की, कि यार कोई फेज सेविंग के लिए ये आखिरी मैच ही जीत लो, सीरीज तो हार चुके हो, ये मैच जीत के अपनी फेज सेविंग कर लो, ये कर लो, आपको कि वाइट वॉश नहीं कर गए आपको न्यूजीलैंड वाले। ये ना हो कि आप वाइट वॉश का वो जो तमगा है वो माथे पे सजाए फिरते रहे। तो ये उनके साबिक खिलाड़ियों का उनके ऊपर तनकीद है और उनको इंतबाह किया गया है उनकी तरफ से कि आपने आखिरी मैच कम से कम बचाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।